देखो, विल पावर कोई बड़ी चीज नहीं है। विल पावर का मतलब होता है संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति। यानी कि आपने किसी भी काम को करने का संकल्प लिया और उसे पूरा करा, इसका मतलब ये है कि आपकी विल पावर स्ट्रांग है। बट वहीं पे आपने संकल्प तो ले लिया बट उसे कंप्लीट नहीं करा, उसे आधे में छोड़ दिया, इसका मतलब ये है कि आपकी विल पावर कमजोर है। बट अच्छी बात यह है कि आप प्रैक्टिस के साथ अपने विल पावर को बढ़ा सकते हो। ये कैसे करना है आगे के कुछ एग्जाम्पल में हम लोग जानेंगे। इमेजिन करिए कि एक बच्चा है जिसने एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाए हैं और उसके पेरेंट्स उसको अप्रिसिएट कर रहे हैं, उसकी तारीफें कर रहे हैं। तो क्या उस बच्चे की विल पावर घटेगी या बढ़ेगी? ऑफ कोर्स बढ़ेगी। बट हम क्या करते हैं कि हम जब भी कोई गलती करते हैं उसमें खुद को तो बहुत ज़्यादा कोसते हैं, खुद को डांटते हैं, बट एक्चुअल में जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो खुद को अप्रिशिएट कभी नहीं करते हैं। तो जिस दिन से आप खुद को अप्रिशिएट करना शुरू कर दोगे, आपका विल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा और साथ ही साथ आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगी। अगर आप चाहते हो कि आप अपने विल पावर की मदद से स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और भी ऐसे कई गलत आदतें छुड़ाना, तो आपको ये बात ज़रूर से जानना चाहिए। जो विल पावर होता है वो एक मसल की तरह होता है। जितना ज़्यादा आप इसका यूज़ करोगे वो उतना ही ज़्यादा मजबूत होते जाएगा, स्ट्रांग होते जाएगा, डेंस होते जाएगा। बट ये भी याद रखना है कि शुरुआत में अगर आप बहुत ज़्यादा वेट उठाओगे तो आपको इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा छोटे से शुरुआत करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको स्मोकिंग छोड़ना है तो आपको 30 डेज चैलेंज से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि 24 आवर चैलेंज से स्टार्ट करना चाहिए। फिर आप 3 डेज का चैलेंज ले सकते हो, 7 डेज का एंड 15 डेज का एंड 30 डेज का एंड सो ऑन। विल पावर को ना तो हम देख सकते हैं ना तो हम छू सकते हैं, क्योंकि ये एक एनर्जी फॉर्म में होता है। बट जैसे जैसे आप इसका यूज़ करते जाते हो दिन भर में, ये बैटरी की तरह ख़त्म होते चली जाती है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे आप सुबह सुबह उठे और आप पढ़ने के लिए बैठ गए, करीब आप 7 से 8 घंटे के लिए पढ़े, उसके बाद आपको जिम भी जाना था बट आपका जिम जाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने सारा अपना विल पावर यूज़ कर लिया 8 घंटे पढ़ने में। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, क्योंकि 8 घंटे पढ़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा विल पावर चाहिए होता है। तो इस सिचुएशन में अगर आप पढ़ना भी चाहते हो, जिम भी जाना चाहते हो और भी बहुत सारे काम करना चाहते हो, तो आपको अपने विल पावर की बैटरी को वापस से रिचार्ज करना आना चाहिए, ताकि जब भी आपका विल पावर कमज़ोर पड़े आप वापस से खुद को रिचार्ज कर सको। इसके कई सारे तरीके हैं, बट 2 तरीके के बारे में मैं बात करूँगा जो कि बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है। पहला है कि आपको 10 से 15 मिनट के लिए मेडिटेशन करना है। दूसरा तरीका है कि आपको पावर नैप लेना है 20 से 30 मिनट का, और ये आपके विल पावर को इंस्टेंटली बूस्ट कर देगा। कुछ हैक्स के बारे में बात करते हैं। तो जब भी आपकी विल पावर कमज़ोर हो तो आप 20 मिनट रूल का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपने डिसाइड करा कि आप हर रोज़ 1 घंटे जिम करोगे, बट आपका मन नहीं कर रहा है, आपका विल पावर कमज़ोर है उस समय, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने आप को बोल सकते हो कि मैं सिर्फ 20 मिनट इस काम को करूँगा और इसके बाद नहीं करूँगा, बस 20 मिनट करना है। ऐसे में होता ये है कि आपका जो माइंड है वो ज़्यादा बदमाशी नहीं करता है, शांति से वो काम कर लेता है। अगर आपको कम से कम समय में अपने विल पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है तो ये तरीका आपके बहुत काम आ सकता है। तो आपको जो कुछ भी पसंद है उसे आपको हमेशा अपने साथ लेके चलना है, हमेशा साथ लेके घूमना है। जब भी आप कहीं भी जाओ उसको अपने साथ रखना। जैसे कि आपको चॉकलेट पसंद है तो आप हमेशा अपनी जेब में एक चॉकलेट रखो, बट उसका यूज़ मत करो। इससे होता ये है कि आपका मन बार बार उसको खाने के लिए जाएगा, बट आप ऐसा नहीं करोगे, आप उसे रोकोगे और इसी रेजिस्टेंस की वजह से आपका विल पावर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। बट ये याद रखना कि अगर आपको किसी चीज़ का एडिक्शन है तो उसे लेके नहीं घूमना है। जैसे आपको स्मोकिंग करने का एडिक्शन है तो आपको सिगरेट लेके नहीं घूमना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द कीप ग्रोइंग।